सो हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे चैनल बेरोज़गार एस्पिरेंट पर। तो आज हम बात करने जा रहे हैं लूसेंट। हाँ दोस्तों, आप भी सोच रहे होंगे ये लूसेंट लूसेंट लूसेंट, ओ गॉड, गजब इस बेइज्जती है। लड़की ने तो पिछले वीडियो में भी और अब भी ये लूसेंट की रट लगा रखी है। फ्रेंड्स, चलिए देर ना करते हुए लूसेंट के लिए एक सबूत देख लेते हैं कि हमारा ये जो जीएस लूसेंट बुक है वो कितनी इम्पोर्टेंट है। तो देर ना लगाते हुए आइए देखते हैं। जीके में, क्योंकि जीके अब तो मेंस में भी इंट्रोड्यूस हो गया है, सो जीके में आपने प्रीलिम्स के लिए क्या रिसोर्सेज यूज़ किए और मार्क्स कितने आए थे, याद है कुछ आपको? हाँ, मार्क्स 16 क्वेश्चंस किए थे और सही थे सारे। सारे सही थे, 100% एक्यूरेसी, वेरी गुड। क्योंकि जीके में ऐसे मुझे डर था, तो अगर तुक्के लगा देती तो कुछ नेगेटिव चला जाता, इससे अच्छा जितना आया उतना कर दिया। उसमें लूसेंट की पढ़ी थी मैंने, 3-4 बार रिवाइज करी थी, और हिस्ट्री ज्योग्राफी वगैरह वहाँ से क्लियर हो गया, जितना भी होना था, ज़्यादा नहीं पढ़ा डीप में। और करंट अफेयर्स अच्छे से किए थे। कहाँ से करंट अफेयर्स किए आपने? पीडीएफ्स वगैरह करती थी, डेली भी, वीकली भी और मंथली भी। अच्छा, सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव दोनों। ओके। तो जीके में बाकी जो सब्जेक्ट, हिस्ट्री ज्योग्राफी, ये सब आपने लूसेंट से कर ली। इकोनॉमिक्स भी आता है शायद, वो कहाँ से किया? वो तो किया। यही छोड़ दिया आपने। और भी बहुत सारे। तो देखा आपने फ्रेंड्स, ये थी एसएससी सीजीएल टॉपर सुचिता पारीक। तो इन्होंने अपनी जीएस की तैयारी कहाँ से की? आपने वीडियो में देखा, इन्होंने खुद बताया है कि सिंपल लूसेंट जीएस पढ़ा है इन्होंने। क्या सुना आपने? हाँ, सही सुना, सिंपल लूसेंट जीएस की बुक। यस, बट एक बात तो शायद आप में से सभी ने ध्यान दी होगी। वो क्या कहा था इन्होंने? 3 to 4 टाइम्स रिवीजन। हाँ दोस्तों, हम क्या सोचते हैं, एक बार पढ़ लिया, रीड कर लिया, बस उसके बाद तो रिवीजन ही करना है। तो आप ही बताइए कैसे किया होगा इन्होंने रिवीजन? सिर्फ कुछ पेजेस पढ़ के फिर छोड़ दिया होगा, है ना? बात तो सही है। लूसेंट बुक खोली होगी, कहीं से भी पढ़ना शुरू किया होगा, फिर छोड़ दिया होगा, है ना? या फिर शुरू में तो बहुत एक्साइटमेंट से थोड़ा 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 हर सब्जेक्ट पढ़ा होगा और फिर छोड़ दिया होगा। बात तो सही है। मुझे पता है, हम सब यही करते हैं, है ना? तो क्या अब कोई नया आउट ऑफ द वर्ल्ड तरीका है? चलिए देखते हैं। आउट ऑफ द वर्ल्ड तो नहीं जनाब, लेकिन कुछ नया और हटके है। क्योंकि डॉक्टर शिव खेड़ा भी कहते हैं, अपनी बुक जीत आपकी में जीतने वाले कोई अलग काम नहीं करते भाई, वो तो हर काम को अलग ढंग से करते हैं। तो पढ़ना वही है, पर थोड़ा सा हटके, तरीका थोड़ा सा डिफरेंट होगा। तो चलो देखते हैं एक नया तरीका, मार्केट में नया है ब्रो। म्यूजिक। चलिए देखते हैं। A few moments later. तो ये देखिए फ्रेंड्स, मैंने आपके लिए बड़े ही मेहनत से, मैंने अपने लिए भी और आपके लिए भी बड़ी मेहनत से ये चार्ट बनाया है। अब अगर आप ध्यान से देखें, ओ बाबा, ये चार्ट क्या कहता है? चलिए देखते हैं। आप देख रहे होंगे यहाँ पर हैं डेज, सब्जेक्ट 1, सब्जेक्ट 2। अब ये माजरा क्या है भाई? ये डेज, सब्जेक्ट 1, सब्जेक्ट 2 कोई स्कूल में थोड़ी पढ़ रहे हैं। अब एक टाइम टेबल भी फॉलो कराएंगी मैम जी। सॉरी दोस्तों, बट ये ज़रूरी है। क्यों ज़रूरी है? क्योंकि सबसे पहला काम आपको करना है लूसेंट पढ़ने से पहले नंबर ऑफ सब्जेक्ट पता करना। हाउ मैनी सब्जेक्ट्स आर देयर इन जीएस? तो दोस्तों, सबसे पहले आपने पता कर लिया कितने सब्जेक्ट हैं। हाँ, पता तो कर लिया, हिस्ट्री है, पॉलिटी है, ज्योग्राफी है, फिजिक्स है, बायो है, इकोनॉमी है, केमिस्ट्री है, कंप्यूटर है और भी बहुत कुछ। तो पहला काम आपने कर लिया, नंबर ऑफ सब्जेक्ट्स। चलो भाई, एक तो काम हो गया, तालियां। दूसरा काम क्या है?
नंबर ऑफ पेजेस पर सब्जेक्ट और डिवीज़न। आपको ये पता करना है कि सब्जेक्ट्स कितने हैं। अब ये क्या बवाल कर दिया आपने, ओहो, पहले तो नंबर ऑफ सब्जेक्ट्स पता करो, अब फिर नंबर ऑफ पेजेस पता करो। सॉरी दोस्तों, बट ये ज़रूरी है। क्यों ज़रूरी है? क्योंकि आपको पता तो होना चाहिए कि हमें पढ़ना क्या है और फिर पता करना है पढ़ना कैसे है। तो आपने पता किया नंबर ऑफ पेजेस पर सब्जेक्ट और डिवीज़न। हाँ ठीक है। तीसरा काम, हाँ अभी तीसरा भी है, इम्पॉर्टेंट कंटेंट्स एंड पार्ट्स। तो आपको पता करना है कितने कंटेंट्स आपको पढ़ने हैं और कौन कौन से पार्ट्स पढ़ने हैं। अब आप कहेंगे ये सब पता ही करना होता तो आपकी वीडियो क्यों देख रहा होता, खामखा इतना टाइम वेस्ट किया, इतने में तो कोई अच्छी सी वीडियो, रिफ्रेशिंग सी वीडियो देख लेता। हाँ, हो सकता है आपके मन में ये प्यारी प्यारी बातें चल रही हों, लेकिन फ्रेंड्स मैं आज आपको ये जो बता रही हूँ ना, ये आपको लॉन्ग टर्म में बड़ा फ़ायदा देने वाला है, क्योंकि इसके बाद हम पूरी लूसेंट बुक पढ़ने वाले हैं। सॉरी। तो तीसरा काम था इम्पॉर्टेंट कंटेंट्स एंड पार्ट्स। चौथा काम और लास्ट काम है डिवीज़न ऑफ टाइम अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट्स एंड पेजेस। यस, अब हमें लास्ट में यही तो करना है। हमने पता कर लिए सब्जेक्ट, हमने पता कर लिए डिवीज़न, हमने पता कर लिए पेजेस, हमने पता कर लिए कंटेंट्स। अब हमें लास्ट में करना है टाइम डिवीज़न। तो जब हम टाइम डिवाइड कर लेंगे तो फिर बचा क्या ब्रो? सब कुछ तो सेट है। हाँ, तो सब कुछ सेट हो गया। अब ये टाइम टेबल अच्छे से देख लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए फ्रेंड्स, क्योंकि इसके बाद हम शुरू करने वाले हैं बहुत ही इंजॉयमेंट के साथ लूसेंट जीएस की बुक ख़त्म करने के लिए। शुरू करेंगे फर्स्ट चैप्टर से, ठीक है फ्रेंड्स? तो अब लास्ट में यही कहूँगी कि इसी टाइम टेबल के अकॉर्डिंग हम चलेंगे, और अगर आपको कुछ चेंज करना है तो आप कर भी सकते हो, नो प्रॉब्लम। यू कैन डू वॉट एवर यू वॉन्ट। तो फ्रेंड्स इसके साथ टाटा बाय बाय। चैनल को सब्सक्राइब, क्या ही कहूँ मैं, अगर अच्छा लगा हो तो कर दीजिएगा, वरना नो प्रॉब्लम। ठीक है फ्रेंड्स।